हरिओम तत्सत। आप सबको नमस्कार। इससे पहले मैंने आपको त्रिदेव की परीक्षा के बारे में सुनाया था कि उनकी परीक्षा किसने ली, कैसे ली। अब मैं आपको भौम पुरुष के बारे में एक दृष्टांत, क्या एक कथा है। ये कथा मैंने श्री मद भागवत पुराण से 10वें स्कंद 89 अध्याय से ली हुई है। तो सूत जी कहते हैं कि सोनकाद ऋषि और भगवान पुरुषोत्तम की यह कमनी कीर्ति कथा जन्म मृत्यु रूप संसार के भय को मिटाने वाली है। यह व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के मुखारबिंद से निकली हुई सुरभिमयी मधुमयी सुधा धारा है। इस संसार के लंबे पथ का जो बटोही अपने कानों के दोनों से इसका निरंतर पान करता रहता है, उसकी सारी थकावट जो जगत में इधर उधर भटकने से होती है वह दूर हो जाती है। तो भगवान सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं कि एक दिन की बात है कि द्वारकापुरी में किसी ब्राह्मण के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, परंतु वह उसी समय पृथ्वी का स्पर्श होते ही मर गया। ब्राह्मण अपने बालक का मृत शरीर लेकर राजमहल के द्वार पर गया और वहां उसे रखकर अत्यंत आतुरता और दुखी मन से विलाप करता हुआ यह कहने लगा। जब भगवान कृष्ण द्वारका में राज कर रहे थे उस समय की यह बात है। तो वो कह रहा है कि जो राजा हिंसा परायण दोहशील अजितेंद्रिय होता है उसे राजा मानकर सेवा करने वाला प्रजा दरिद्र होकर दुख पर सुख भोगती रहती है। यानी जैसा राजा होती है वैसी प्रजा पर होती है, उसके सामने संकट पर संकट आते रहते हैं। तो परीक्षित इसी प्रकार अपने दूसरे और तीसरे बालक के भी पैदा होते ही मर जाने पर वह ब्राह्मण लड़के की लाश राजमहल के दरवाजे पर डाल कर गया और वही बात कह गया। तो नवे बालक के मरने पर जब वह वहां आया तब उस समय भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी बैठे हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनकर उससे कहा, ब्राह्मण, आपके निवास स्थान द्वारका में कोई धनुषधारी क्षत्रिय नहीं है। यानी यहाँ पर कोई क्षत्रिय नहीं है जो कि मेरी बालक की रक्षा कर सके। मालूम होता है कि ये यदुवंशी ब्राह्मण है और प्रजा पालन का परित्याग करके किसी यज्ञ में बैठे हुए हैं। जिनके राज्य में धन, स्त्री अथवा पुत्रों से वियुक्त होकर ब्राह्मण दुखी होते हैं वे क्षत्रिय नहीं हैं। क्षत्रिय के वेश में पेट पालने वाले नट हैं, उनका जीवन बेकार है। यानी कह रहा है कि क्षत्रिय के वेश में वो नट होता है, उसका जीवन बेकार है। भगवान, मैं समझता हूँ कि आप स्त्री पुरुष अपने पुत्रों की मृत्यु से दीन हो रहे हैं। मैं आपकी संतान की रक्षा करूँगा। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर सका तो आग में कूदकर जल मरूंगा और इस प्रकार मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। यह अर्जुन ने उस ब्राह्मण से कहा। तब ब्राह्मण ने कहा कि अर्जुन, यहाँ बलराम जी भगवान श्री कृष्ण धनुर्धर शिरोमणि प्रद्युम्न अद्वितीय और योद्धा अनिरुद्ध भी जब मेरे बालकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, इन जगदीश्वर के लिए भी यह काम कठिन हो रहा है। तो इन जगदीश्वर के लिए भी यह काम कठिन है, तब तुम इसे कैसे करना चाहते हो। ब्राह्मण ने यह कहा कि यह इस काम के लिए भगवान श्री कृष्ण धनुषधारी शिरोमणि प्रद्युम्न जो भगवान कृष्ण के लड़के हैं और योद्धा अनिरुद्ध ये बालक की रक्षा नहीं कर सके तो तुम इनकी क्या रक्षा करोगे।
तब तुम इसे कैसे बचा सकोगे? तो सचमुच यह तुम्हारी मूर्खता है, यह तो हम तुम्हारी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। ये ब्राह्मण कह रहा है अर्जुन से कि हम तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है कि तुम मेरे बच्चे को बचा लो, कि ये बचाने में असमर्थ रहे तो तुम क्या बचा सकते हो? तो अर्जुन ने कहा कि मैं बलराम, श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न नहीं हूँ, मैं हूँ अर्जुन। भाई यहाँ उनको आ गया, मैं अहंकार आ गया। अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जिसका गांडीव नामक धनुष विश्व विख्यात है। हमारी जो भी शक्ति है इंसान जीव मात्र की, वह सब ब्रह्म की दी हुई शक्ति है। अगर हमने उसमें मैं लगा दी तो वह सारा काम ब्रह्म का खत्म हो गया और वह पाप आपने अपने ऊपर ले लिया मैं कह करके। अगर आप भगवान का नाम लेकर के कहते कि भगवान की कृपा से मैं आपकी बच्चा की रक्षा करूँगा, तो वह काम सफल हो जाता। लेकिन अर्जुन ने यहाँ थोड़ी गलती कर दी, या भगवान ने की इच्छा थी तो उन्होंने यहाँ कह दिया कि मैं बड़ा धनुर्धारी हूँ, मैं आपके बच्चे को बचा लूँगा। आप मेरे बल पौरुष का तिरस्कार मत कीजिए। आप जानते नहीं मैं अपने पराक्रम से भगवान शंकर को संतुष्ट कर चुका हूँ, और भगवान में आपसे अधिक क्या कहूँ। मैं युद्ध में साक्षात मृत्यु को भी जीतकर आपकी संतान ला दूंगा। तो परीक्षित, जब अर्जुन ने इस ब्राह्मण को इस प्रकार विश्वास दिलाया, तब वह लोगों से उनके बल पौरुष का बखान करता हुआ बड़ी प्रसन्नता से अपने घर लौट आया। और प्रसव का समय निकट आया। आने पर ब्राह्मण आतुर होकर अर्जुन के पास आया और कहने लगा, इस बार तुम मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लो। यह सुनकर अर्जुन ने शुद्ध जल से आचमन किया तथा भगवान शंकर को नमस्कार किया। फिर दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया और गांडीव धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसे हाथ में ले लिया। अर्जुन ने बाणों को अनेक प्रकार से अस्त्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके पृथ्वी ग्रह को चारों ओर से घेर दिया। यानी उन्होंने मंत्रों द्वारा और धनुष के बाण द्वारा पूरे घर को चारों तरफ से कील कर दिया, मतलब चारों तरफ से घेरा बना करके उसको कर दिया। और इसके बाद ब्राह्मणी के गर्भ से एक बच्चा पैदा हुआ जो बार बार रो रहा था, परंतु देखते ही देखते वह सशरीर, मतलब शरीर समेत आकाश में अंतर्धान हो गया। पैदा होते ही वह सशरीर आकाश में अंतर्ध्यान हो गया। अब वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सामने ही अर्जुन की निंदा करने लगा। वह बोला, मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने इस नपुंसक की डींग भरी बातों पर विश्वास किया। भला जैसे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, यहाँ तक कि बलराम और भगवान श्री कृष्ण भी न बचा सके, उसकी रक्षा करने में और कौन समर्थ है। मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है। अपने मुंह अपनी बड़ाई करने वाले अर्जुन को धनुष को धिक्कार है। इसकी दुर्बुद्धि तो देखो, यह मूर्खतावश उस बालक को लौटाना चाहता है जिसे प्रारब्ध ने हमसे अलग कर दिया था। तो वो ब्राह्मण कह रहा कि ये मेरा प्रारब्ध था जो कि बच्चा को हमसे अलग कर दिया। और कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी मनुष्य को अपनी बड़ाई अपने मुंह से नहीं करना चाहिए। अगर अपनी बड़ाई अपने मुंह से करता है तो वह उसकी बात झूठी पड़ जाती है, उसकी लोग हंसी उड़ाते हैं और वह काम भी पूरा नहीं हो पाता है। तो जब वो ब्राह्मण इस प्रकार उन्हें भला बुरा कहने लगा, तब अर्जुन ने योग बल से तत्काल संयमनीपुरी में गए, जहाँ भगवान यमराज निवास करते हैं। वहाँ उन्हें ब्राह्मण का बालक नहीं मिला। मतलब अर्जुन चारों तरफ बच्चे को खोजने के लिए गए, यमपुरी गए, वहाँ नहीं मिला। और फिर वे शस्त्र लेकर क्रमशः इंद्र, अग्नि, नैऋत्य, सोम, वायु और वरुण आदि की पुरियों में
अतलाद नीचे के लोगों में 7 लोग नीचे 7 लोग ऊपर बताते हैं, लेकिन लोग तो अनंत हैं। वो अनंत लोक में गया, लेकिन उस अर्जुन को वो ब्राह्मण का बच्चा कहीं नहीं मिला। परंतु कहीं भी उन्हें ब्राह्मण बालक न मिला तो प्रतिज्ञा पूरी न हो सकी। अब उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया। उन्होंने शपथ खाई थी कि अगर मैं इस बच्चा की रक्षा नहीं कर चुका तो मैं अपने आप को अग्नि में समाप्त कर दूंगा। तब उन्होंने जब ऐसा कार्य किया तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहा, भाई अर्जुन, तुम अपने आप अपना तिरस्कार मत करो। मैं तुम्हें ब्राह्मण के सभी बालक अभी दिखाई देता हूँ। भगवान ने उनको रोक दिया। यह सारी भगवान की करी गिराई माया है। यह वास्तव में ये कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान की माया। उन्होंने ऐसा कराना था कि अर्जुन के अहंकार को दिखाना था कि अहंकार मत कर, ये सब जो तेरे पास शक्ति है वो मेरी दी शक्ति है ब्रह्म की, और तुम इसको शक्ति अपनी मान बैठे। यही अर्जुन ने गलती कर दी थी। तो आज जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं वे ही फिर हम लोगों की निर्मल कार्य की स्थापना करेंगे। सशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार समझा बुझाकर अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर सवार हुए और पश्चिम दिशा को प्रस्थान किया। उन्होंने 7 पर्वतों का 7 द्वीप 7 समुद्र और लोक पर्यंतों को लांघकर घोर अंधकार में प्रवेश किया। तो परीक्षित, वह अंधकार इतना घोर था कि उसमें चारों ओर घोड़े अपना मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगे और उन्हें कुछ सूझता भी नहीं था। तो येगेश्वरी भी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने ये दशा देखकर सहस्र सूर्यों के समान तेजस्वी चक्रों को आगे चलने की आज्ञा दे दी। सुदर्शन चक्र अपने ज्योतिर्मय तेज से स्वयं भगवान के द्वारा उत्पन्न उस घने एवं महान अंधकार को चीरता हुआ मन के समान तीव्र गति से आगे आगे चला। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था कि मानो भगवान राम का बाण धनुष से छूटकर राक्षसों की सेना में प्रवेश कर रहा हो। इस प्रकार सुदर्शन चक्र के द्वारा बदलाए हुए मार्ग से चलकर रथ अंधकार की अंतिम सीमा पर पहुंचा। उस अंधकार के पार सर्वश्रेष्ठ पारावार रहित व्यापक परम ज्योति जगमगा रही थी। उसे देखकर अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं और उन्होंने विवश होकर अपने नेत्र बंद कर लिए। इसके बाद भगवान के रथ ने दिव्य जल राशि में प्रवेश किया। राशि कहते हैं एक ढेर को, यानी वो समुद्र में जहाँ पानी बहुत, कोई भी चीज़ ज़्यादा हो उसे राशि कहते हैं। तो उन्होंने जल राशि में प्रवेश किया। बड़ी तेज आंधी चलने के कारण उस जल में बड़ी बड़ी तरंगें उड़ रही थीं जो बहुत सी भली मालूम होती थीं। वहाँ एक बड़ा सुंदर महल था। उसमें मणियों के सहस्र खंभे चमक चमक कर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और उसके चारों ओर बड़ी उज्ज्वल ज्योति फैल रही थी। उसी महल में भगवान शेष जी विराजमान थे। उस महल में भगवान शेष जी विराजमान थे। वहाँ कोई लक्ष्मी का वास नहीं था। ब्रह्म के पास या भूमि के पुरुष के पास कोई और शक्ति नहीं होती। जो शक्ति होती उसके अंदर होती है, बाहर नहीं होती। वो स्वयं अकेले वहाँ पर बैठे हुए थे। उनका शरीर अत्यंत भयानक और अद्भुत था। उनके सहस्र सिर थे और प्रत्येक फण पर सुंदर सुंदर मणियाँ जगमगा रही थी। जो नाग था उसके सहस्र मुख थे और सुंदर मणियाँ जगमगा रही थी। प्रत्येक सिर में 2-2 नेत्र और बड़े ही भयंकर थे। उनका संपूर्ण शरीर कैलाश के समान श्वेत वर्ण का था। जो हमारे भगवान का शेषनाग सैया है वे काले नहीं हैं, वे श्वेत रंग के यानी सफेद बर्फ जैसे रंग के हैं। वो
तो परीक्षित अर्जुन ने देखा कि शेष भगवान की सुखमयी शैया पर सर्वव्यापक महान प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान विराजमान हैं। उनके शरीर की कांति वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। अत्यंत सुंदर पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। मुख पर प्रसन्नता खिल रही है और बड़े बड़े नेत्र बहुत ही सुहावने लगते हैं और बहुमूल्य मणियों से जड़ित मुकुट और कुंडलों की कांति से सहस्रों घुंघराली आलोकों में चमक रही थी। लंबी लंबी सुंदर 8 भुजाएं, गले में कौस्तुभ मणि और वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। तो मैंने अभी भगवान ने कहा था कि जब भगवान के छाती पर भृगु ने लात मारी थी तो वहाँ उन्होंने लक्ष्मी का वास कर दिया। तो यहाँ पर कहा कि वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। श्रीवत्स चिन्ह किसे कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। श्रीवत्स चिन्ह जो हृदय में होता है यह एक अलौकिक शक्ति होती है, दिव्य शक्ति होती है। इसका हम बखान नहीं कर सकते क्योंकि इसका बखान हमको उसका न लिख सकते हैं न बांध सकते हैं, सिर्फ मुँह से कह सकते हैं। यह एक महान पुरुष या महान योगी पुरुष ऋषि मुनियों के अंदर होती है। श्रीवत्स का चिन्ह पाया जाता है, इसे कहते हैं वत्स चिन्ह, यानी अलौकिक शक्ति। और घुटनों तक बनमाला लटक रही थी। अर्जुन ने देखा कि उनके नंद सुनंद आदि अपने पार्षद, चक्र सुदर्शन आदि अपने अपने मूर्तिमान आयुध यानी हथियार तथा पुष्टि, श्री, कीर्ति और अजय, ये चारों शक्तियां संपूर्ण रिद्धियां ब्रह्म आदि लोकपालों के अधीश्वर, सारे ब्रह्मांड के अनंत लोगों के अधीश्वर मालिक भगवान की सेवा कर रही हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप को श्री अनंत भगवान को प्रणाम किया। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान ने अपने ही स्वरूप को नमस्कार किया, यानी जो भौम पुरुष है वो श्री कृष्ण भगवान ही हैं। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि कृष्ण भगवान ने अपने ही स्वरूप को नमस्कार किया। अर्जुन उनके दृश्य से कुछ भयभीत हो गए थे। श्री कृष्ण के बाद उन्होंने भी उनको प्रणाम किया और वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब ब्रह्म आदि लोकपालों के स्वामी भूमा पुरुष ने मुस्कराते हुए मधुर एवं गंभीर वाणी से कहा, श्री कृष्ण और अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्राह्मण के बालक अपने पास मंगा लिए थे। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। भुवा पुरुष कह रहे हैं कि मेरी ही कलाओं से तुमने पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है और पृथ्वी के भार रूप दैत्यों का संहार करके शीघ्र से शीघ्र तुम लोग फिर मेरे पास लौट आओ। तुम दोनों ऋषिश्वर नर और नारायण हो, यद्यपि तुम पूर्ण काम हो और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगत की सिद्धि और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करो। तो जब भगवान भूमा पुरुष ने श्री कृष्ण और अर्जुन को इस प्रकार आदेश दिया तब उन लोगों ने उसे स्वीकार किया और उन्होंने नमस्कार किया। फिर बड़े आनंद से साथ ब्राह्मण बालकों को लेकर जिस रास्ते से आए थे उसी से वे द्वारका लौट आए। मतलब उन्होंने उनसे कहा कि अब तुम्हारा काम पूरा हो गया है, अब तुम अपने लोक को वापस आ जाओ। तो इसके बाद वो बालकों को लेकर लौट आए और ब्राह्मण के बालक अपनी आयु के अनुसार बड़े हो गए, जितनी उम्र थी उनकी उससे बड़े हो गए और उनका रूप और आकृति वैसी ही थी जैसे उनके जन्म के समय थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनको पिताजी को सौंप दिया। उसके बाद भगवान अपने धाम में गए, वो बात आगे की बात है, लेकिन उन्होंने कहा था कि तुम्हारा काम पूरा हो गया है, मेरी इच्छा थी तुम दोनों को देखने की, सो मैंने तुम्हें बुला लिया। अब ये रहे बच्चे ब्राह्मण के, इन्हें आप ले जाओ उसको दे दो।
तो ये कथा यहाँ पर ऐसे मैंने आपको सुनाई। अब आप सबको नमस्कार। अब आगे मैं आपको वीडियो जो बना रहा हूँ वो वीडियो बना रहा हूँ कि देवहूति के पुत्र कपिल भगवान स्वयं प्रकट हुए थे और उन्होंने कपिल भगवान ने अपनी माता को कई तरह का ज्ञान तत्व ब्रह्म मोक्ष के बारे में ज्ञान उपदेश दिया। उसी के बारे में आगे वीडियो बनाऊंगा, उसको आप ध्यान से सुनना। उसके आप क्रम से 8 या 9 भाग हैं, उन भागों से आप क्रम से सुनना, तभी आपको बात समझ आएगी। तब तक के लिए मैं आज्ञा लेता हूँ आपसे। आप सबको नमस्कार। ओम शांति शांति शांति।